नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष पहले से ही टेंशन में है और ऐसे में सीएम योगी लगातार हमला कर रहे हैं। ताजा मामला झारखंड के चुनावी प्रचार का है, जहां सीएम योगी ने बेटी, रोटी और माटी का जिक्र करके पूरा चुनाव 80 बनाम 20 का कर दिया। सवाल उठता है कि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले यानी कि 90 बनाम 10 के आके सीएम योगी का ये फॉर्मूला कारगर साबित होगा। क्या वाकई अखिलेश के 90% पीडीए के दावों में दम है? इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बेटी, रोटी और माटी, योगी ने दिखाई सियासी झांकी। झारखंड से योगी का संदेश, यूपी में विपक्षियों के उड़ा रहा होश। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर विपक्ष अभी ठीक से काउंटर भी नहीं कर पाया था कि सीएम योगी ने पहले महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे दिया और अब झारखंड में नया नारा देकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी। असल में विपक्ष की कोशिश जहां हिंदू वोटों के जातीय ध्रुवीकरण की है, तो वहीं सीएम योगी का प्रयास है कि हिंदू वोटों को बिखरने न दिया जाए। ऐसे में झारखंड में सीएम योगी ने रोटी, बेटी और माटी का जो नारा दिया, उसकी गूंज अब दूर तलक सुनाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है। गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। असल में लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा उसे यूपी में खूब मिला। लेकिन अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार बन चुकी है और ना तो आरक्षण खत्म हुआ, ना ही संविधान पर कोई संकट है। ऐसे में विपक्ष के पास मुद्दों को लेकर खालीपन जरूर है। सवाल उठता है कि क्या विपक्ष ये मान चुका है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? क्या पोस्टरबाजी विपक्ष की हताशा का प्रतीक है? 80 बनाम 20 के मुकाबले 90 बनाम 10 के नारे का क्या मतलब? क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा उपचुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाला है? योगी का डायरेक्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना आखिर क्या संकेत दे रहा है? 2014 के बाद से ही मुद्दों के संकट से गुजर रहे विपक्ष को 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए एक बड़ा सहारा मिला था, जिसमें संविधान के खतरे और आरक्षण के खतरे की बात उठाकर विपक्ष को थोड़ा बहुत फायदा भी मिला। लेकिन अभी ये मुद्दा खत्म हो चुका है और ऐसे में सीएम योगी के आक्रामक कैंपेन ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। सवाल उठता है कि आखिर 80 बनाम 20 और 90 बनाम 10 में कौन सा नारा हिट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। पल्लवी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले मुन्ना खान जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि एक नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया था, जिसके बाद काउंटर में कई नारे सामने आए, पोस्टर वॉर भी देखा गया। और ऐसे में क्या फिलहाल ये सवाल वाजिब है कि विपक्षियों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि फिलहाल अभी चुनाव के दौरान तो केवल पोस्टरबाजी ही देखी जा रही है? देखिए पटनायक जी, अगर ये कोई कहता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मैं समझता हूं ये बेकार की बातें हैं। विपक्ष के पास ढेर सारे मुद्दे हैं जो पक्ष के द्वारा, जो वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं किए गए। 2014 में लगातार जिस तरीके से देश को लच्छेदार भाषणों में गुमराह किया गया, वो सारे वादे आज धरातल पे नहीं दिख रहे। चाहे युवा के रोजगार की बात हो, किसान के आय की बात हो,
चाहे व्यापारियों की व्यापार की बात हो, या चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या बॉर्डर सीमा सुरक्षा की बात हो, या काला धन लाने की बात हो, या 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, या 100 गांव जो गोद लिए थे उन गांवों की बात हो, एवं प्रकार से किसी भी तरह से सरकार फैल ही रही है, कामयाब नहीं हुई है। तो विपक्ष के पास सारे मुद्दे हैं, और यही एक वजह है कि जब चुनाव का समय आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को दरकिनार करते हुए वो अलग मुद्दा निकालती है, अलग नारा निकालती है, जिस तरीके से शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, बटोगे तो कटोगे तो छटोगे तो रहोगे तो रोटी माटी मकान बासी, ये सारे मुद्दे तो देश की जनता समझ रही है। देश की जनता समझते हुए देखा आपने किस तरीके से इसे अपाही सरकार बनाया, बहुमत पे नहीं लाया। ये तो नैतिक तौर पे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन शर्म है कि इनको आती नहीं, ये इस्तीफा देंगे नहीं। कहीं ना कहीं अपाही सरकार बना ली, एक पांव बिहार से दूसरा पांव आंध्रा से लेकर के सरकार बना ली, इन्होंने बनाने में कामयाब रहे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, योगी को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, क्यों? उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही परेशान है। जिस तरीके से आज वहां विकास के नाम पे बुलडोजर चलते हैं, विकास के नाम पे, बच्चों के व्यापार के नाम पे वहां पे लाठियां बरस रही है। आप देखिए मात्र 440 पद थे खाली, जहां पे 16,40,000 बच्चों ने वो नामांकन पद भरने का काम किया, फॉर्म भरने का काम किया। उन बच्चों पे आज सरेआम लाठियां बरसाई जा रही है। बच्चों को सिर्फ एक ही मांग है कि अगर आप 16 लाख आदमियों का एक बार आप एग्जाम ले सकते हो, चुनाव करवा सकते हो, तो 10 लाख बच्चे का एग्जाम क्यों नहीं? सिंपल सा साधारण सा मांग। 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री का इस तरीके से अपशब्द कि छात्र है, छात्र को सबर करना चाहिए, अभी हम नौकरी नहीं दे रहे, खुले तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो उसे पता है सरकार को कि हमने काम तो कुछ किया नहीं, तो हम विकास के नाम पे वोट मांगे कैसे? हमारे पास तो वही मुद्दा है, कपड़े से पहचानो, गाय है, गोबर है, गोश्त है, बड़ा है, छोटा है, झटका है, हलाल है, नकाब है, हिजाब है, शमशान है, कब्रिस्तान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, मारोगे, कटोगे, बचोगे, फलान ढिकाम, अनेक तरह के बहानेबाजी किसी न किसी तरह से इन मुद्दों को भटकाना चाह रहे, डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन की जो लेकिन मुन्ना खान जी, अगर बीजेपी मुद्दों को भटका रही है तो आप लोग भी तो मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम लोग तो बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं और जनता से भी मुखातिब, जनता से भी रूबरू हो रहे। जो राज्य की जनता है उससे हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चुनाव के दौरान कोई मत मांगने, कोई आपका वोट मांगने आए, तो ऐसे आप कॉलर पकड़ना, कॉलर पकड़ के पूछना कि आपने जो पहले 5 साल वादा किया था हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? मुन्ना खान जी लौटूंगे आपके पास, मुन्ना खान जी लौटूंगे आपके पास। पल्ली विजय हमारे साथ जुड़ी हुई है। पटनायक जी 10 सेकंड। ठीक है मुन्ना खान जी। हाँ, तो बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, उनके रोजगार के लिए इन्होंने कहा था कि मित्रों 100 दिन के अंदर हम काला धन लाने का काम करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आज काला धन 160% की बढ़ोतरी बैंकों में कैसे हो गई? जो स्विट्जरलैंड की बैंक है, 160% काले धन की बढ़ोतरी होगी, और आज सरकार काले धन पे चुप है, क्योंकि सरकार को पता है जो काला धन जमा है वो आरएसएस और मोहन भागवत, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी का, इसलिए आज काले धन पे कोई बात नहीं हो रही। ठीक है मुन्ना खान जी, लौटूंगी। पल्लवी जी आपका रुक करूंगी। क्या वाकई में बीजेपी मुद्दा विहीन हो रही है? जो विपक्ष का मुद्दा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी उससे भटक रही है बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी कहीं से भी मुद्दा विहीन नहीं है। और जिस तरीके से मुन्ना खान जी अभी बात कर रहे थे, 2014 की बातें याद दिला रहे थे कि हमारे क्या वादे थे। आप बताइए, यदि 2014 में हम सरकार के ऊपर खरे नहीं उतरे, जनता की बातों पे यदि हम खरे नहीं उतरे, तो जनता हमें तीसरी बार बिल्कुल भी मौका नहीं देती। बैसाखी की सरकार बता रहे हैं, बैसाखी की सरकार किस प्रकार से, सरकार उसी मुताबिक है। माननीय मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और आप बातें कर रहे थे कि आपकी इंडिया अलायंस है जो मुद्दों पे काम कर रही है। आप कितना मुद्दों पे काम कर रहे हैं, कितना जनता की बातों पे खरे उतर रहे हैं। अभी हरियाणा में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उसने दिखा दिया। और इंडिया अलायंस आपका कितना मजबूत है, कितना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रहा है, वो भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में आप अलग अलग हैं, हम साथ साथ हैं, आप करते हैं लोकसभा में, विधानसभा इलेक्शन में आपका कोई साथ नहीं है, सब एक दो हम आपके हैं कौन बन के बैठे हैं। मध्य प्रदेश में एक सीट पे आप आपस में लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी इस समय बात करती है, यदि आप डिबेट में सुन लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए,
सीधे क्लियरली बोलती समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, कहीं भी इंडी अलायंस का नाम नहीं लिया जाता है। महाराष्ट्र में सेम स्थिति है, यहाँ पे भी आपस में लड़ाई, बंदरबाट में लड़ाई चल रही है। तो इंडी अलायंस तो आपका कहीं से है ही नहीं। और रही बात आप भ्रष्टाचार और इन सब की बात, झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लो, चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लो, महिलाओं पर टिप्पणी की बात कर लो, उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा से आगे रही है। कॉलर पकड़ से के पूछने की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सर, बिना कॉलर पकड़े जनता ने आपसे पूछ लिया है। 50 से 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उसके बाद दिखा दिया उसको कि आपने कितना काम किया था। इतना मौका देने के बाद भी किस तरीके से आपने देश में गरीबी हटाई, कितने आपने रोजगार उत्पन्न किए, आपको दिखा दिया। तीसरी बार फिर से एनडीए परिवार की सरकार बनी है, क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल खरी उतर रही है। जो जनता के वायदे, जो जनता का काम है, उसको कर रही है। आप बोल रहे हैं योगी की कोई सुनता नहीं, देखिए योगी जी की सब सुनते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में सुनते हैं। सीरियसली तो कौन राहुल जी को नहीं लेता है। राहुल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, कई बार आप लोग उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लॉन्चिंग फेल हो रही है। आप चाहे विधानसभा इलेक्शंस की बात कर लें या लोकसभा इलेक्शन की बात करें, एक समय था जब आपके 200 से ऊपर सीटें आती थी, तब भी कहा जाता था अरे हम तो फेल हो गए, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आज आप 99 सीट लाके नारा एकदम ढोल ताशे बजा के नारा लगा रहे हैं कि अरे वाह हमने तो कितना अच्छा प्रदर्शन कर लिया लोकसभा में, सर सुन लिया, जनता ने आपकी सुन ली। आप कैसे ये सोच सकते हैं? आप सब मिला के भी, उसके बावजूद भी आप एनडीए बीजेपी की अलग सिंगल भी बात करें तब भी आप उनसे कम पे हैं। ठीक है, जबकि ये तीसरा कार्यकाल है उसकी बात कर रही है। ठीक है पल्लव जी, काउंटर लेंगे मुन्ना खान जी से, लेकिन उससे पहले सर्वेश पाठक जी आपका रुख करूंगी। सर्वेश पाठक जी, जिस तरीके से एक नारा मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसके बाद कई नारे सामने, अलग अलग पार्टियों ने पोस्टर के जरिए अपने अपने नारे दिए, बटेंगे तो कटेंगे का कई रूप हमने देखा। ऐसे में सर्वेश पाठक जी, आपको लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये जो नारा दिया गया है बटोगे तो कटोगे, क्या ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? सावनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए श्रावणी जी, ये बटेंगे जो कटेंगे ये एक नारा नहीं है, ये सचमुच में हुआ है, भारतवर्ष में घटित हुआ है और उसको लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है। कैसे बटेंगे कटेंगे सचमुच में हुआ भारत में, हमने कश्मीर में देखा। वहां पे कश्मीरी पंडित को उनके घर पे भगाने वाले, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करने वाले कोई बाहर पाकिस्तान से नहीं आए थे श्रावणी जी, उनके घर के बगल में रहने वाले। और जो आजकल ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, वही गंगा जमुनी तहजीब का चोगा उठे हुए वहां के मुस्लिम भाई लोग थे, जो उनके घर के बगल में, जिन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, वही सब लोग थे। और वहां पे बटे कटे, हिंदू की आबादी कम हुई और वहां से खदेड़ दिए गए। जहां पे इनकी आबादी ज्यादा होती, आप देख लीजिए वहां पे किस तरीके के कार्य करते हैं। झारखंड में चले जाइए, किस तरीके का वहां पे स्कूल में इन्होंने क्या हंगामा शुरू कर दिया, बच्चे के मन में जहर। अरे स्कूल में शुरुआत से एक अगर प्रेयर हो रहा है तो होने दो, नहीं संडे को स्कूल बंद नहीं होगा, शुक्रवार को होगा। इनका जो नारा है, चाहे जो भी है, ये तो सदा से बांटते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बांटते आ रही है, तुष्टीकरण की राजनीति में अपनी नींव 1947 में डाली, जो अभी तक चल रही है। तो ये नारा जो है एक हकीकत बयान करती है, ये ऐसे ही नहीं निकल के आया है। आप उठा के जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए हैं सब कांग्रेस के शासन में हुए हैं। यूपी में जब से समाजवादी पार्टी आया, आप उठा के देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी हो, ये राहुल जी हो, ये क्या कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे अपनी जाति तो बताते नहीं, जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं की। क्यों भाई, मुसलमान में जाति नहीं होती है क्या? अब आज तक चाहे मुन्ना खान जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने बोला है कि मुसलमान में ये जाति है, सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, बरेलवी है, अंसारी है, ये है, वो है? आज तक बोला नहीं। तो ये बटेंगे कटेंगे शुरुआत से करते आ रहे हैं। हिंदुओं को दलित में बांटो, ओबीसी में बांटो, ये ब्राह्मण वोट है, ये राजपूत वोट है, ये ठाकुर वोट है, और हम हिंदू बढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात कि जनता को अपने खुद के विवेक से समझना पड़ेगा। जनता समझ गई यहाँ संविधान चेंज हो रहा है तो इनको 52 से उठा के 99 पहुंचा दिए। अभी ये तीसरा कार्यकाल है मोदी गवर्नमेंट का। अगर इन तीनों कार्यकाल को मिला दिया जाए, कांग्रेस की सीटों को,
फिर भी बीजेपी 240 के आसपास ये कहीं नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। 1991 में जब लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो कहिए कि पूर्ण रूपेण तो अपने बलबूते पे नहीं थी नरसिम्हा राव जी की सरकार, लेकिन एक ठीक ठाक उनको मिला था। उसके बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस कब 200 से ऊपर की सीटें पाई है या क्या किया। जब 2 बार ये 4 से 9, 9 से 14 रहे हैं, तब इनकी सीटें उठा के देख लीजिए, तो क्या उस समय इनकी सरकारें बैसाखियों पे नहीं थी? पहली 4 से 9 में लालू यादव बिहार के जो पॉलिटिशियन है बहुत ब्लैकमेल किया। दूसरी 9 से 14 में जब इनकी सीटें बढ़ी तो फिर ये बैसाखी क्या उसको छोड़ दिए। सर्वेश जी, मैं तो लौटूंगा आपके पास। अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। रही बात यूपी के उपचुनाव में, देखिए उपचुनाव में हार या जीत चाहे सत्ता दल के लिए हो या विरोधी पक्ष के लिए हो, मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा कोई नैरेटिव्स है ये सेट करना या कोई सेमीफाइनल है 2027 का। जो होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे है, सरकार। ठीक है सर्वेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मुन्ना खान जी, आपका रुख करूंगी। मुन्ना खान जी, देखिए पल्लवी जी ने तो साफ कह दिया है कि जनता ने जवाब दिया था। 3 बार जनता ने बीजेपी को जिताया, सरकार बनाई है, और ऐसे में जनता ने ही उन्हें अपनाया है। लेकिन ये जो नारा अखिलेश यादव द्वारा 90 बनाम 10 दिया गया था, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एकता की बात कर रहे हैं, ऐसे में वो 10% कौन है जिनका वोट अखिलेश यादव को नहीं चाहिए, विपक्षियों को नहीं चाहिए? उन्होंने सिर्फ 90% का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने सही कहा, उसे 10% वोट जो ब्राह्मणवाद बीजेपी है ना, तो ब्राह्मणों का वोट अखिलेश यादव जी को नहीं चाहिए। जो एनडीए का फार्मूला है, जो इंडिया अलायंस का। अच्छा, आप यहाँ पे साफ कह रहे हैं मुन्ना खान जी कि ब्राह्मणों का वोट ही नहीं चाहिए विपक्षियों को। ब्राह्मणवादी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये 1% जो लोग है, ये पूरे देश में विश्व घोलने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी आप किसे कह रहे हैं? नहीं, अब मुन्ना खान जी, आप ब्राह्मणवादी किसे कह रहे हैं? आप जरा ये समझाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवाद पार्टी है, ब्राह्मणों की देखरेख करती है। इसलिए आज दलितों पे, पीड़ित दलितों की आवाज नहीं सुनी जाती, दलितों पे पेशाब किया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आवाज। देखिए मुन्ना खान जी, अगर चुनावी नतीजों की बात कर ली जाए, थोड़ा सा पीछे चलते हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा में जो पिछड़े दलित है, उनका वोट बीजेपी को मिला है। ठीक है, अगर आप दलितों की बात कर रहे हैं, केवल अमूमन ज्यादातर यादवों का वोट अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन दलितों में कई अन्य वोट है। मौर्य की बात कर लीजिए, कुर्मी समुदाय की बात कर लीजिए, जिनका समर्थन बीजेपी को भी मिलता है। तो आप सिरे से ये खारिज करें कि ब्राह्मणों का वोट चाहिए ही नहीं, आप अपने बयान को समझ रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? अवनी जी, इसी तरीके से जातियों में बांटने का बात ही करते हैं। अभी आप जातियों के बारे में जिक्र कर रहे थे मुन्ना खान जी। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, आपने खुद सुना कि बातों से स्पष्ट है कि किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जवाब ये इसी तरीके के जातियों में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी करती आ रही है। बहुत अच्छे से भुगत रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे पूरे देश में देख लीजिए। ठीक है मुन्ना खान जी, बोलिए। पल्लवी जी, एक बार सुन लेते मुन्ना खान जी को, एक बार सुन लेते। मुन्ना खान जी बोलिए। देखिए, जिस तरीके से आज देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आज वोटिंग के दौरान, चुनाव के दौरान दलितों को हिंदू कहा जाता है, और चुनाव के बाद उसी दलित को क्या बेवकूफी कर रहे हैं मुन्ना खान? दलित हिंदू नहीं है तो क्या है? दलित को आज मंदिर नहीं, क्या है ये? क्या बेवकूफी कर रहे हैं श्रावणी? इनको क्यों बैठाए हो? ये कहा जाता है, बात बोल रहा है कि दलित हिंदू नहीं है। जिस दलित ब्राह्मण के कॉलोनियों से उसकी बारात को नहीं निकलने दिया जाता। मुसलमानों ने भारत का बेड़ा गर्क कर रखा है, जो जिहादी मानसिकता को लेके यहाँ पे आ पड़े हैं। समझ गया? पार्टी है, नफरत जो जिहादी खाते हैं भारत का, खाते हैं पाकिस्तान का, उन मुसलमानों ने भारत का बेड़ा गर्क किया है। रूप से छोड़ना चाहिए। ये ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद इस देश में नहीं चलेगा। अब मुस्लिम और दलित की एकता चल रही है, और यही पावरफुल। आप तो ये देश बांटने की बात कर रहे हैं मुन्ना खान जी, ये तो आप देश बांटने की बात कर रहे हैं। ये आप कैसे सिरे से कह सकते हैं कि नहीं, ठाकुरों के और ब्राह्मणों का वोट नहीं चलेगा? आपको पता है कितनी प्रतिशत आबादी है ब्राह्मणों और ठाकुरों की? जहां एक तरफ ये नारा दिया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि एक साथ चलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा, आप हिंदुस्तान को ही बांटने की बात कर रहे हैं मुन्ना खान जी। किस तरीके का बयान दे रही हैं आप? कोई वजूद नहीं है मुन्ना खान जी, हम जैसे लोगों को कोई वजूद नहीं है आपके हिसाब से। यही काम आप कर रहे हैं, नेशनल टीवी पे बैठ के आप। नहीं मुन्ना खान जी, आप बताइए कौन सी पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? क्या बीजेपी के किसी के नेता ने ऐसा बयान दिया? आप जरा ये बताइए।
किसने, कोई भी ऐसा नेता जिसने बयान दिया हो कि हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए? सरावनी जी सुन ले, बीजेपी के कई नेता जिसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, आपको मैं भेज दे रहा हूँ, साफ साफ उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी को समझते नहीं चाहिए हिंदू भाई, जब तुम सारे चुनाव लेते हो वोट नहीं देते हो तो फिर ऐसे को क्यों वोट चाहिए? नहीं, जैसे देश इसके बाप का हो, मुस्लिमों को कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे देश किसी के बाप चले जाओ। जब तुम भारत का होगे, भारत के बारे में गलत फहमी करोगे, जिहाद फैलाओगे, तो तुम्हें इस देश में रहने का तो कोई हक ही नहीं है। हमने युद्ध किया, हमने लड़ाई लड़ी, हमारे उलमाओं ने कल। अरे कौन सी लड़ाई लड़ी है ये तो बता दो। लड़ाई लड़के पाकिस्तान मांग लिया। अरे लड़ाई लड़के पाकिस्तान मांग लिया। सर्वेश, इतिहास पढ़ो, पता लगेगा। इतिहास मैंने पढ़ रखा है, लड़ाई लड़के पाकिस्तान मांगे थे। 14,640 जो वहाँ नाम है, वहाँ मुस्लिम और कांग्रेसी और दलित भाई के नाम है, वहाँ कोई दलाल ब्राह्मण के नाम नहीं है। मुन्ना खान जी देखिए, ना केवल मुसलमानों से हिंदुस्तान बना है, ना केवल दलितों से हिंदुस्तान बना है, एक एक व्यक्ति से हिंदुस्तान बना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो या फिर दलित हो। इस तरीके से देश को बांटने की बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का, ठाकुरों का हमें नहीं चाहिए, वो हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, ये गलत बयानबाजी है। देखिए, कोई भी अन्य पार्टी भी अगर इस तरीके के बयान देगा, मैं इसका खंडन करूंगी। मुझे इस बात से आपत्ति है, क्योंकि एक एक वोट मायने रखते हैं। जब आपको वोट मांगना रहता है, आप हर एक व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाते हैं, लेकिन आज आप यहाँ बैठ के कह रहे कि ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, हमें ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए, तो फिर आप कैसे सरकार बनाएंगे? आप सरकार बनाने की बात कह भी कैसे रहे कि जीत सुनिश्चित है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी बातों पे मैंने कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मणवाद भारतीय जनता पार्टी है, तो आज दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो वो खामोश क्यों है? आज मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है तो वो खामोश क्यों है? आज सिखों पे अत्याचार हो रहा है तो वो खामोश क्यों है? क्योंकि ये चाहती है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनका ईवीएम मशीन जिंदाबाद है। अभी हमारी महिला ये बहुत बोल लिए, अब हमें समय दो। ठीक है मुन्ना खान जी, देखिए, लेकिन ठीक है सर्वेश जी, 30 सेकंड का समय आपके पास, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है मुन्ना खान जी। सर्वेश जी, दलितों का वोट बीजेपी को नहीं मिला। ठीक है सर्वेश। भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं और उसको कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। ये सिखों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए, इनके मुंह पे करारा तमाचा मारना चाहिए। 1984 में इसी दिल्ली में बैठ के सिखों को इन्होंने जिंदा जलवाया था, और जो इस कांड में लिप्त थे उसके बाद उसको सीएम तक बनवाया। ये ऐसी लोग बोलेंगे इन्होंने ब्राह्मणों को मरवाया, चितपावन ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में इन्होंने मरवाया। ये अगर कहते हैं कि इनको ये नहीं चाहिए, इनको तो मजहब के नाम पे देश बांट दिया गया था, तो ये यहाँ क्या करने आए? भारत को ये भारत नहीं मानते हैं, भारत में ये पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले को ये समर्थन करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी के ये राजनीति कर रही है, बटोगे तो कटोगे। अरे बटने कटने की तो तुम बात करते हो, तुम्हारा जिहाद चारों तरफ फैला हुआ है, पाकिस्तान के ISI के स्लीपर सेल तुम्हारे चारों तरफ फैले पड़े हैं, और वो केवल जितने भी। ठीक है मुन्ना खान जी, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बात पूरी करें। जितने भी देखिए आतंकवादी निकलते हैं वो मुसलमान निकलते हैं, सिखों को मारने का काम किया, तो इनके गालों पे 2 तमाचा लगना चाहिए दोनों तरफ से। 2002 गुजरात के दंगे भूल गए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये दंगाई पार्टी है, जमीन पे भी दंगा करती है, टीवी पे भी आगे दंगा करने का काम करती है। ठीक है चलिए, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगी। मुन्ना खान जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पल्लवी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सर्वेश जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव नजदीक है, पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि कौन मुद्दे से भटक रहा है। क्या बीजेपी मुद्दे से भटक रही है या फिर फिलहाल विपक्ष मुद्दा विहीन है? फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।